छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का चौथा दिन भी हंगामेदार रहा। विपक्ष ने सरकार को गोबर खरीदी के मामले में घेर लिया। बात गोबर के चोरी होने और बह जाने से जुड़े सवालों से शुरू होकर गौठान संचालन समितियों के गठन तक पहुंची। विपक्ष ने आरोप लगाया कि इन समितियों के गठन में पंचायत के अधिकारों का हनन किया गया है। प्रश्नकाल में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने गौठानों से गोबर के चोरी होने और बह जाने की सूचनाओं से जुड़े सवाल पूछे। उन्होंने पूछा कि इन सूचनाओं पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है। इस मुद्दे पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के बयान से नाराज विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। इस मुद्दे पर धर्मलाल कौशिक ने चर्चा में क्या कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। ड्रीम प्रोजेक्ट गोधन न्याय योजना और गोधन योजना में जिस प्रकार से प्रदेश में आज गौठान की हालत है और जो गोबर की स्थिति है कि सरकार संभाल नहीं पा रही है, गोबर बहने लगा है, गोबर चोरी होने लगी। वास्तविक में ये तो बता दिए मंत्री जी, लेकिन मूल उसके पीछे है कि जैसे दूध में चंडी का जो बंधा रहता है ना कि इतना लिखते जाओ, गोबर आए कि ना आए और उसको लिखते जाओ। जून महीने की घटना है और जून महीने में या 1 जुलाई में कहाँ से बारिश इतनी हो गई कि बिलासपुर में गोबर बह गया। कुल मिला करके आप देखे हैं कि बिलासपुर के तखतपुर विधानसभा, जिसमें नेवरा, देवरी खोर्द, बेलटुकरी और इसके बाद में बीजापुर के 12 केंद्रों में, दुर्ग नगर पालिका में कि जो गोबर की जो चोरी होने के और बहने की जो बात आई है, ये इनकी योजना की पोल खोल रही है। और पोल खोलने के साथ ही साथ में धन का जो अपव्यय हो रहा है। इस प्रकार से यदि इनके ड्रीम प्रोजेक्ट है मॉडल गौठान, जिसका मुख्यमंत्री जी ने लोकार्पण किया और आज उसकी जो हालत है कि ताला लगा हुआ है, जो मवेशियों के लिए जो छाया बनाया गया था ढह गया है, वहाँ पर चारा की व्यवस्था नहीं है। और जब मॉडल गौठान की यदि ये स्थिति है तो प्रदेश में बाकी गौठानों की स्थिति आप कल्पना कर सकते हैं। भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा ने भी पूछा कि गोबर की खरीदी और सुरक्षा कौन करता है। जवाब में कृषि मंत्री ने बताया कि गौठान पंचायतों की संपत्ति है, वहां गोबर गौठान संचालन समितियां बनाई गई है। ये गोबर खरीदी और गौठान की गतिविधियों का संचालन करती है। इस पर विपक्ष भड़क उठा। भाजपा विधायकों ने कहा कि पंचायतों से 50-50 नाम मांगे गए थे, लेकिन उनमें से किसी को भी समिति में नहीं लिया गया। प्रभारी मंत्री ने अपने हिसाब से समितियां बनाई है। ये पंचायतों के अधिकार का अतिक्रमण है। मैंने पूरक प्रश्न में ये पूछा था जी कि आपने स्वीकार किया है कि 4 जिलों में गोबर बह गया और चोरी हुआ। इनको सुरक्षित रखने की जवाबदारी किसकी है? जिनको जवाबदारी दी गई है उसकी नियुक्ति का आधार क्या है और क्या नियमानुसार ये नियुक्तियाँ हुई है? माननीय मंत्री जी ने कहा कि गौठान पंचायतों की संपत्ति है और स्वाभाविक रूप से पंचायतों की संपत्ति है तो सुरक्षित रखने की जवाबदारी भी पंचायतों की है। पर गौठान समितियां जो गठित हुई है वो पंचायत के माध्यम से नहीं हुई है। गौठान समितियों को प्रभारी मंत्री ने घोषित किया है। नियम ये बनाए गए थे कि पंचायत 50 लोगों का नाम का अनुमोदन करके भेजेगी। उस 50 में 11 से 14 लोगों की गौठान समिति बनेगी। पर पंचायत के प्रस्ताव को किनारे रख करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की गौठान समिति बना दी गई और ये कार्यकर्ता गोबर में भी लूट मचाने में लगे हुए हैं। क्या आपको लगता है कि पंचायत? इससे पहले धर्मलाल कौशिक के सवालों का जवाब देते हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि प्रदेश भर में 4 गोबर खरीदी केंद्रों से गोबर चोरी होने और पानी में बह जाने की शिकायत मिली थी। उन्होंने बताया कि दुर्ग में अगस्त 2020 में भारी बरसात से गोबर बह जाने की शिकायत मिली थी। इसकी वसूली के लिए नोटिस जारी हुआ है। कोरबा से गोबर चोरी की रिपोर्ट मिली है। घटना पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। इस जवाब में विपक्ष ने इन घटनाओं को घोटाला बताया।